बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक निहायत बाबरकत और ईमान अफरोज़ मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात। बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे नाजुक और मासूम दौर होता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी खालिस पाकीज़गी, सादगी और अल्लाह की हिफाजत में गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हर वाक़ये में एक ख़ास सबक और हिकमत पोशीदा है। इन वाक़यात से हमें ये सीखने को मिलता है कि बचपन ही से इंसान की शख्सियत में सच्चाई, अमानतदारी, सब्र, शुक्रगुजारी और तकवा जैसी खूबियाँ पैदा होनी चाहिए। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों की तरह न था, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और हिफाजत शामिल थी। अल्लाह ताला ने बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात से गुजार कर एक अजीम मकसद के लिए तैयार किया। यही वजह है कि बचपन के ये वाक़यात आज भी हमारे लिए मशले राह हैं और हमारी अमली ज़िंदगी के लिए बेहतरीन सबक रखते हैं। हिस्सा 1, विलादत और इब्तिदाई किफ़ालत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत आमुल फील में मक्का मुकर्रमा में हुई। ये वही साल था जब यमन के बादशाह अब्राहा ने खाना काबा को गिराने का इरादा किया था, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसके लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये एक बड़ी निशानी थी कि अब दुनिया में वो हस्ती आने वाली है जिसके जरिए अल्लाह का घर और दीन महफूज रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला विलादत से पहले ही वफ़ात पा गए थे। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ही के साथ यतीमी की आजमाइश मुक़द्दर में लिखी गई, मगर अल्लाह ताला ने आपकी कफ़ालत के लिए ऐसे वसीले पैदा किए कि आप कभी तन्हा न रहे। पैदाइश के बाद सबसे पहले आपको हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले किया गया। उनके घर में बरकत के चश्मे बह निकले, उनके जानवर खुशहाल हो गए और उनके घर का माहौल नूरानी हो गया। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि आने वाला नबी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा आमिना की गोद नसीब हुई, लेकिन जब आप सिर्फ 6 साल के हुए तो वालिदा भी वफ़ात पा गईं। यूँ आप दूसरी मर्तबा यतीमी की कड़वी हकीकत से गुजरे। इसके बाद आपकी कफ़ालत आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद चाहा, यहाँ तक कि काबा के पास अपनी नशस्त पर भी आपको साथ बिठाते। हिस्सा 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हलीमा सादिया के साथ क़याम। अरब में ये रवायत थी कि नौ मौलूद बच्चों को देहात में भेजा जाता ताकि वो साफ़ सुथरी फ़िज़ा, खालिस खुराक और फसी ज़बान सीख सकें। इसी रवायत के तहत रसूल अल्लाह को दूध पिलाने के लिए बनी साद की औरतों के हवाले किया गया। उनमें से एक थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु। इब्तिदा में कोई उन यतीम बच्चे को लेने पर आमादा न हुआ, क्योंकि यतीम होने की वजह से माली मदद की तवक्को न थी। लेकिन हज़रत हलीमा रज़ियल्लाह के दिल में एक कशिश पैदा हुई और उन्होंने आप रज़ियल्लाह को अपनी आगोश में ले लिया। जैसे ही वो आपको साथ ले गईं, उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनकी सवारी जो कमज़ोर थी ताकतवर हो गई, उनके जानवरों में बरकत आ गई और उनके घर में खुशहाली उतर आई। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाह खुद बयान करती हैं कि जब से मैंने उस बच्चे को लिया, मेरे घर में खैर बरकत के दरवाजे खुल गए। ये सब इस बात की अलामत थी कि ये बच्चा अल्लाह के ख़ास इंतखाब से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तिदाई चंद साल हज़रत हलीमा रज़ियल्लाह के घर में गुजारे। वहाँ की खुली फ़िज़ा, सादे ज़िंदगी और पाकीज़ा माहौल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म जान को मजबूत और साफ़ सुथरा बनाया। इसी दौरान एक अहम वाक़या पेश आया जिसे शक़्क़े सद्र कहा जाता है। ये वाक़या भी आपके मुस्तक़बिल के अजीम मिशन की तरफ इशारा था। यूँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाह का घर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और अल्लाह की बरकतों का मरकज़ बन गया। हिस्सा 1, शक़्क़े सद्र का वाक़या। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ क़याम के दौरान एक निहायत अहम और मौजज़ाती वाक़या पेश आया जिसे शक़्क़े सद्र कहा जाता है। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक 2 फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नमूदार हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया, आपका सीना चाक किया और दिल को बाहर निकाला। दिल को ज़मज़म के पानी से धोया और फिर उसमें नूर, हिकमत और ईमान भरा। इसके बाद दिल को दोबारा अपनी जगह पर रख दिया और सीना बंद कर दिया।
یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے گھبرا گئے اور بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا پہنچے۔ جب وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا لیکن جسم بالکل تندرست تھا۔ یہ واقعہ دراصل ایک علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بڑے مشن کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ کے دل کو ہر قسم کی برائی، گندگی اور شیطانی اثرات سے پاک کر دیا گیا تاکہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے سب سے بڑے امین بن سکیں۔ حصہ چہارم، صداقت و امانت کا بچپن ہی سے اظہار۔ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ اوصاف نمایاں تھے جو بعد میں آپ کی پہچان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور کبھی جھوٹ کو زبان پر نہ لاتے، اسی لیے اہل مکہ بچپن ہی سے آپ کو صادق یعنی سچ بولنے والا کہا کرتے تھے۔ اسی طرح امانت داری بھی آپ کی فطرت کا حصہ تھی۔ چھوٹی عمر میں بھی اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز امانتاً دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری حفاظت کے ساتھ واپس کیا کرتے۔ لوگ آپ پر پورا بھروسہ کرتے اور اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس رکھوا دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ دشمن بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کے معترف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین یعنی امانت دار کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ ابتدائی صفات ہی دراصل اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حصہ پنجم، بچپن سے رحم دلی اور اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نہایت رحم دل اور خوش اخلاق تھے۔ آپ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے، غریبوں اور یتیموں سے محبت کرتے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیتے، جانوروں کے ساتھ بھی نرمی برتتے اور انہیں ایذا دینا پسند نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ خوبصورت اخلاق نظر آتے تھے جنہیں بعد میں قرآن نے اس طرح بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آخری حصہ، سبق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عظمت، صداقت، امانت اور رحم دلی انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہیں۔ اگر ہم اپنے بچپن سے ہی سچ بولنے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے اور نرم دلی اختیار کرنے کی عادت ڈالیں تو ہم بھی ایک بہتر مسلمان اور بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے سبق لے کر اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔